हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों बने रहे मेरे साथ और देखते रहे टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों कल पढ़े थे हम लोग राज्यपाल के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों बता दें कि टारगेट विद ट्रिक्स में सिर्फ आपको ट्रिक मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। दोस्तों आपको याद रखना है ट्रिक। मंत्री जो होता है वो सहायता नियुक्ति व्यक्तिगत सामूहिक महामंत्री का बंटवारा है। क्या बोलेंगे? मंत्री सहायता नियुक्ति व्यक्तिगत सामूहिक महामंत्री का बंटवारा है। बोलेंगे प्रधानमंत्री जो होता है ना वो 74 गो आदमी लेके चलता है या 74 बॉडीगार्ड रखता है। कितना रखता है? 74 बॉडीगार्ड, ठीक है, जिसका नियुक्ति करता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत दायित्व होता है, ठीक है, कि बॉडीगार्ड है रखा है 74 को तो उसको सेवा करे, मतलब सेवा ना करे, मतलब कि मुहैया कुछ करवाए कि ताकि उसका रक्षा कर सके प्रधानमंत्री का, है ना। अच्छा, जब भी 74 रहेगा तो क्या रहेगा? सामूहिक में, मतलब समूह में रहेगा, ठीक है। और महा जैसा लगेगा, मतलब महागठन का जैसा लगेगा, है ना। और उन सबको जो है मतलब मान लीजिए कि बंटवारा करेगा कि आप उस बॉडीगार्ड को ये काम करना है, वो काम करना है, इस टाइप से, है ना। तो याद करने के लिए ट्रिक आप मतलब कि ट्रिक तो हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आपको याद करने का तरीका आप जिस तरह याद रख सके, है कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 74। देखिए आप देख रहे हैं क्या अनुच्छेद 74 सहायता के लिए। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 74 कहता है, ठीक है, सहायता के लिए। तो किसके? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रावधान है। मतलब अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को, ठीक है, सलाह और सहायता देने के लिए बोल सकते हैं प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद का क्या होता है? गठन किया जाता है अनुच्छेद 74 में, ठीक है। उसी तरह आ जाइए अनुच्छेद 75। यहाँ देख रहे हैं नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है तथा नियुक्ति भी करता है, ठीक है। ये सब अगर याद ना हो तो अनुच्छेद 75 में सिर्फ आप बोलिएगा क्या कि मंत्रियों का क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध है, ठीक है, अनुच्छेद 75 में, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 75 खंड का, अनुच्छेद 75 खंड का, ठीक है। क्या बोला गया अनुच्छेद 75 खंड का में? तो बोला गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यक्तिगत, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ व्यक्तिगत, है ना। अनुच्छेद 75 खंड का में व्यक्तिगत और अनुच्छेद 75 खंड खा में सामूहिक आता है, ठीक है। तो उसी तरह आप आ जाइए यहाँ पे अनुच्छेद 75 खंड का बोला है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सभी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती है, ठीक है। अर्थात यदि किसी मंत्री विशेष कार्य से राष्ट्रपति को खुश ना मतलब उसके कार्य से राष्ट्रपति खुश ना हो तो उसे उस मंत्री परिषद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन वो मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। अरे ये अनुच्छेद 75 खंड खा में, ठीक है, क्या बोला? सामूहिक। हम बताए थे आपको क्या है कि आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है तो सामूहिक मतलब समूह में रहता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 75 खंड खा बोला है कि सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है, ठीक है। देखिए 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी और 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व भी, लेकिन यहाँ पे खंड का है, यहाँ पे खंड खा है, ठीक है। उत्तरदायित्व के तहत मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से संसद के नियम सदन अर्थात अथवा, ठीक है, अथवा या अर्थात, ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, जिसे 3 विभागों में बांटा जाता है। पहला आपका हो जाएगा क्या? कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य स्तर के मंत्री, तीसरा उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट स्तर मतलब केंद्र वाला,
राज्य स्तर मतलब राज्य वाला, और उप मंत्री जो राज्य स्तर के मंत्री को सहायता देने के लिए उप मंत्री होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 76, ठीक है, क्या आ गया? अनुच्छेद 76 में बोला गया महा मतलब भारत का महान न्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है। आपसे सिर्फ पूछेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 77। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला मंत्री का बंटवारा। अनुच्छेद 77 में क्या आता है? मंत्री का बंटवारा भारत सरकार के कार्य का संचालन करने हेतु, ठीक है, आपका मंत्री का बंटवारा होता है राज्य में अनुच्छेद 77 के तहत। कितना के तहत? 77 के तहत, है ना। इसके बारे में कुछ नोट है दोस्त, यहाँ पे देख लीजिएगा। बोला है क्या नोट? और अन्य जैसे कुछ 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री जैसे प्रशासनिक विभाग, विधिक मामलों तथा मंत्री परिषद के निर्वाह संबंधित राष्ट्रपति को सूचना देने हेतु आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 68 के तहत होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 68 आप सिंपल से बोलेंगे। अनुच्छेद 68 में प्रधानमंत्री जो है वो प्रशासनिक और विधिक मामलों की जानकारी देने के लिए अनुच्छेद 78 के तहत जानकारी देता है राष्ट्रपति को। ठीक है। या फिर बोल सकते हैं मंत्री परिषद के निर्वाह संबंधित, ठीक है, सूचना राष्ट्रपति को अनुच्छेद 68 के तहत देता है। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 79। ठीक है। क्या है? विधिक संबंधित मामले मतलब कि वित्त बिल बनाना, कोई नियम कानून तय करना, ये सब भी आता है। ठीक है। मंत्री परिषद में होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल कितना? 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे, 1947 से लेकर 1964। ठीक है। और भी है, जैसे यहाँ पे देखिए देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। ठीक है। जो 1966 में बना था, 1967 तक रहा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो मात्र 13 दिन रहा था। आपका यहाँ डेट दिया 16/5/1996 से 1/6/1996 तक ही रहा था, मात्र 13 दिन। कौन रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। उसके बाद है आपका कैबिनेट स्तरों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्र में मंत्रिमंडल में रहे थे। ठीक है। कौन? जगजीवन राम। कितना? 32 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।